हेलो फ्रेंड, आज हम आपको हल छठ व्रत में सुनी जाने वाली हल छठ माता की पौराणिक कथा सुनाने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार राजा युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से अत्यंत शोक भाव प्रकट करते हुए कहा, हे देवकी नंदन, सुभद्रा अपने पुत्र अभिमन्यु के मरणातंक शोक में है। वह अभिमन्यु की भार्या उत्तरा के गर्भ की संतान भी ब्रह्मशस्त्र के तेज से दग्ध हो रही है, क्योंकि दुष्ट अश्वत्थामा ने गर्भ को निस्तेज कर दिया। द्रौपदी भी अपने 5 पुत्रों के मारे जाने से अत्यंत दुखी है। अतः इस महादुख से उत्थान हेतु कोई उपाय बताएं। तब श्री कृष्ण जी ने कहा, राजन, यदि उत्तरा मेरे बताए इस अपूर्व व्रत को करे तो गर्भ का निस्तेज शिशु पुनर्जीवित हो जाएगा। यह व्रत जो भाद्र मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी पर भगवान शिव, पार्वती जी, गणेश व कार्तिकेय की विधि पूर्वक से पूजा आराधना करने पर पुत्र पौत्र की अल्पायु व शोक के महादुख से मुक्ति प्रदान मिलती है। इस व्रत के संदर्भ में श्री कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर को कथा बतलाते हुए कहा कि पूर्व काल में सुभद्र नाम का एक राजा था, जिसकी रानी का नाम सुवर्णा था। राजा रानी को एक हस्ती नामक पुत्र था। एक बार राजपुत्र हस्ती धाय माँ के साथ गंगा जी स्नान करने गया। बाल स्वभाववश हस्ती जल में खेलने लगा। तभी एक गाय के उसे खींचते हुए जल के अंदर ले गया। उसकी सूचना धाय माँ ने जाकर रानी सुवर्णा से कह सुनाया। इस पर रानी ने क्रोधवश धाय माँ के पुत्र को धड़कते हुए आग में डाल दिया। पुत्र शोक से व्याकुल धाय माँ ने निर्जन वन को चली गई और वन में एक सुनसान मंदिर के पास रहने लगी। वन में सूखा तृष्ण, धान्य, महुआ आदि जो मिलता खाती और मंदिर में विराजमान शिव, माता पार्वती, गणेश जी और कार्तिकेय की पूजन कर समय व्यतीत करने लगी। तभी नगर में एक अद्भुत घटना घटित हुई कि धाय माँ का पुत्र आग की भट्टी से जीवित निकला और खेलने लगा। यह खबर पूरे नगर में फैलते हुए रानी के पास पहुंची, तो उन्होंने इस घटना के विषय में पुरोहित से पूछा। तभी सौभाग्य से वहां दुर्वासा ऋषि पहुंचे। राजा रानी ने ऋषि का पूजन कर धाय पुत्र के जीवित हो जाने का कारण पूछा। तो दुर्वासा ऋषि ने कहा कि राजन, आपके डर से धाय माँ जंगल में एकांत होकर व्रत की हैं। यह उसी व्रत का प्रभाव है। अब राजा रानी सभी नगर वासियों के साथ दुर्वासा जी की अगुवाई में उस जंगल में धाय माँ के पास उस व्रत के विषय में अधिक जानकारी के लिए धाय माँ के पास गयी। धाय माँ ने कहा, राजन, मैं पुत्र शोक से दुखित थी और यहाँ रहने लगी। यहाँ व्रत ग्रहण कर भगवान शिव जी, गणेश जी, माता पार्वती और कार्तिकेय जी का पूजन कर सूखा तृष्ण, धान्य, महुआ आदि खाकर रहने लगी। तब रात में एक दिन मेरे स्वप्न में शिव परिवार के दर्शन हुए और उन्होंने कहा, तुम्हारा पुत्र जीवित हो जाएगा। यह वरदान देकर वह अंतर्ध्यान हो गए। अब रानी ने व्रत की विधि विधान को पूछा तो दुर्वासा ऋषि ने हल षष्ठी व्रत की संपूर्ण विधि विधान बताया। राजा रानी ने हल षष्ठी व्रत की महिमा जानकर व्रत को किया। व्रत के प्रभाव से राजपुत्र हस्ती ग्राह के चुंगल से छूटकर खेलते हुए नगर में आया। अपने पुत्र को पाकर राजा रानी सुखी हुए और धाय माँ भी अपने पुत्र के साथ प्रसन्न होकर निवास करने लगी। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण जी ने युधिष्ठिर जी से हल षष्ठी व्रत की महिमा का ज्ञान देते हुए कहा कि हल षष्ठी व्रत कथा पहले नारद जी ने मेरी माँ देवकी को सुनाई। देवकी ने इस व्रत को सबसे पहले किया। इसके प्रभाव से उनके आने वाले संतान की रक्षा हुई। अब भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से इस व्रत को उत्तरा द्वारा करवाया। व्रत के प्रभाव से उत्तरा का अश्वत्थामा द्वारा नष्ट हुआ गर्भ पुनः जीवित हो गया तथा पश्चात बालक का जन्म हुआ, जो कालांतर में राजा परीक्षित के नाम से प्रसिद्ध हुआ। दूसरी हल षष्ठी व्रत कथा के अनुसार एक गर्भवती ग्वालिन थी। साथ ही उसका प्रसव का समय भी बहुत नजदीक आ रहा था। प्रसव के कारण ग्वालिन पीड़ा से गुजर रही थी। साथ ही उसका ध्यान दूध दही बेचने में भी था। ऐसा इसलिए क्योंकि समय पर दूध दही अगर नहीं बिका तो वह खराब हो जाएगा। इसी कारण ग्वालिन प्रसव की पीड़ा से गुजरने के बावजूद अपना दूध दही बेचने जाती। रास्ते में अत्यधिक दर्द या प्रसव पीड़ा होने लगी। ऐसे समय में झरबेरी की ओट में सहारा लेकर ग्वालिन ने एक शिशु को जन्म दिया। बच्चे को ग्वालिन झरबेरी के पेड़ के पास छोड़कर अपना दूध दही बेचने निकल गई। लेकिन संयोग ऐसा दिन ग्वालिन ने शिशु को जन्म दिया। उसी दिन हल षष्ठी व्रत था। ग्वालिन ने गाय और भैंस का दूध मिला दिया। उसके बाद जिस गांव में दूध बेचने गई, उन्हें यही कहा कि भैंस का दूध है। तरह से ग्वालिन ने मिलावट वाले दूध को
भैंस का दूध बताकर बेच दिया। झरबेड़ी के पेड़ के पास ग्वालिन का बच्चा जो अकेला था, वहीं पर पास में एक किसान अपना खेत हल से जोत रहा था। हल से बंधे अचानक उसके बैल भड़क गए और ग्वालिन के बच्चे पर हमला कर उसे मृत्यु द्वार तक पहुंचा दिया। जब वापस आई वह तो उसने अपने बच्चे को मरा हुआ देखा। उससे वह अत्यंत शोक में ग्रसित हो और वह समझ गई कि उसने झूठ बोला था, इस कारण उसके साथ ऐसा हुआ है। इसके बाद उसने सभी से जाकर माफी मांगी और सभी को बताया कि वह दूध गाय का है। और फिर ग्वालिन ने छठी मैया का व्रत पूजन किया, जिससे छठी मैया प्रसन्न हुई और उसके बच्चे को तुरंत जीवित कर दिया। इस घटना के बाद से ही हलषष्ठी व्रत की कथा लोकप्रिय हो गई और यह पर्व हर साल हर छठ के पर्व के नाम से जाना जाने लगा। तो प्रेम से बोलिए हलषष्ठी मैया की जय। किसी गांव में देवरानी जेठानी रहती थी। देवरानी का नाम तारा, जेठानी का नाम विद्यावती था। वह बहुत दयालु थी। एक दिन उन्होंने खीर पकाकर आंगन में रख दिया और अंदर चली गईं। तभी वहां दो कुत्ते अंदर आकर खीर खाने लगे। आवाज सुनकर दोनों बाहर आईं और खीर को कुत्ते को खाता देख विद्यावती ने देखा कि खीर झूठी हो गई है। उसने खीर को छोड़ दिया, पर तारा ने कुत्ते को बंद करके खूब मारा। जैसे तैसे वह कुत्ता जान भगाकर भागा। दूसरे दिन दोनों कुत्ते एक जगह मिले और दोनों ने हाल पूछा तो विद्यावती का खीर खाने वाला कुत्ता बोला, वह स्त्री दयालु थी, उसने बची खीर भी खाने को दे दी। ईश्वर करे जब मेरा दूसरा जन्म हो तो मैं उसी की संतान बनूं और उसकी खूब सेवा करूं। तभी दूसरा कुत्ता बोला, मैं भी उन्हीं की संतान बनूं, जिससे मैं अपना बदला ले सकूं। उस दिन हलषष्ठी का व्रत था। तारा की मार से दूसरे दिन वह कुत्ता मर गया। अगले दिन हलषष्ठी व्रत के दिन तारा ने पुत्र को जन्म दिया। जन्म के अगले दिन ही वह बच्चा मर गया। इस प्रकार तारा ने एक एक करके 5 पुत्रों को जन्म दिया, पर वह हर बार हलषष्ठी के व्रत के दिन ही मर जाते। तारा बहुत दुखी हुई और हलषष्ठी माता से प्रार्थना करने लगी। तारा ने वही कुत्ता सपने में देखा जिसको उसने मारा था। कुत्ते ने बताया कि मैं बदला लेने तुम्हारा पुत्र बनकर आता हूँ और हर बार पुनः मर जाता हूँ। उसने कुत्ते से क्षमा याचना की तो कुत्ते ने बताया कि तुम हलषष्ठी व्रत करो, जिससे तुम्हें दीर्घायु पुत्र की कामना तुम्हारी पूर्ण होगी। सपने में कही विधि के अनुसार तारा ने व्रत किया। वह माता से आशीर्वाद मांगा। हलषष्ठी मैया की कृपा से तारा ने दीर्घायु पुत्र को जन्म दिया और वह प्रसन्न पूर्वक अपना जीवन यापन करने लगी। विद्यावती के भी सुंदर पुत्र हुआ और दोनों लोग अपना अपना सुखी से जीवन यापन करने लगे। एक गांव में एक बुढ़िया माई अपने बेटे बहू के साथ रहती थी। बेटा बाहर कमाने के लिए काम करता था। घर में बड़ी गरीबी थी। दूध दही बेचकर बड़ी मुश्किल से गुजारा होता था। एक दिन हलषष्ठी का व्रत आया तो सास ने बहू से कहा, बहू जाकर दूध दही बेच आओ, कुछ पैसे मिले तो हलषष्ठी मैया की पूजा का सामान ले आना। बहू बोली, माँ जी जुते हुए खेत में से आज जाना वर्जित है, मैं दही लेकर कैसे जाऊँ? तब सास ने कहा, तू नहीं जाएगी तो पूजा कैसे होगी? मेड़ से होकर जाना, एक जगह जाकर बैठ जाना, गांव की सभी महिलाएं आकर दूध दही ले जाएंगी, जो पैसे मिलेंगे उससे पूजन सामग्री ले आना। बहू बेचते बेचते दही लेकर गाँव के मेड़ से होती हुई एक जगह जाकर बैठ गई और दही बेचने के बाद वह घर आने लगी तो वह रास्ता भूल गई और नदी किनारे बैठकर बिलाप करने लगी। उसका बिलाप सुनकर नदी में से एक बूढ़ी औरत प्रकट हुई। उन्होंने उसके बिलाप का कारण पूछा तो बहू ने कहा, मैं दूध दही बेचकर आ रही थी, परंतु रास्ता भूल गई हूँ। जुते खेत से जाना वर्जित है, इसलिए मैं घर कैसे जाऊँ? पूजा करने के लिए कुछ सामग्री लेकर जाना चाहती थी। तब बुढ़िया माई ने कहा, अपनी आंखें बंद करो। बहू ने आंखें बंद करी। थोड़ी देर में बुढ़िया माई ने कहा, आंखें खोलो। बहू ने आंखें खोली। बुढ़िया माई ने उसे मटकी दी और कहा, इसे रास्ते में मत खोलना, घर पे जाकर खोलना और इस रास्ते से चली जाना। बहू बुढ़िया माई को प्रणाम करके घर की ओर चल दी। घर आकर उसने सास को सारी बात बताई और मटकी खोलकर दिखाया तो देखा उसमें हीरे मोती जवाहरात रखे थे। दोनों बहुत खुश हुई। इस प्रकार दोनों ने सृष्टि माता का पूजन किया और उनके घर में सुख समृद्धि आ गई। हे सृष्टि माता, जैसे आपने बहू को दिया ऐसे ही अपनी कथा कहानी कहते सुनते हुकारा भरते सभी के घर में सुख शांति समृद्धि देना। आइए अब सुनते हैं कहानी को पूर्ण करने वाले गोबर गणेश जी की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। किसी नगर में एक किसान अपने गरीब परिवार के साथ रहता था। वह बहुत ही ईमानदार और श्रद्धालु था। हर साल गणेश चतुर्थी पर मिट्टी के गणेश जी की मूर्ति बनाता और उनकी पूजा आराधना भक्ति भाव से करता। लेकिन उस साल गाँव में बहुत बारिश हुई और
और मिट्टी उपलब्ध नहीं हो सकी। अब किसान परेशान हो गया कि बिना गणेश मूर्ति की पूजा कैसे करे। तभी उसकी बूढ़ी माँ ने कहा, बेटा हमारे पास गाय का शुद्ध गोबर है। पुराने समय में लोग गोबर से दीपक और खिलौने बनाते थे और भगवान की मूर्तियाँ भी बनाते थे। तू भी भगवान गणेश की मूर्ति गोबर से बना ले। किसान ने माँ की बात मानी और गोबर से गणेश जी की मूर्ति बना डाली। इसके बाद उसने साफ सुथरे स्थान पर मूर्ति स्थापित करी और उसके बाद उसने पूरे विधि विधान से गणेश भगवान की पूजा आराधना की। उसने गणेश जी से प्रार्थना किया, हे गणेश, अगली साल मैं और अच्छी मूर्ति बनाऊंगा और आपके लिए 21 मोदक चढ़ाऊंगा। उस रात गणेश जी ने उसे सपने में दर्शन दिए और मुस्कुराते हुए कहा, हे भक्त, तूने श्रद्धा, भक्ति और विश्वास से मेरी जो पूजा आराधना की है उससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ और जो तूने गोबर से मूर्ति बनाई है वह मूर्ति मुझे सोने से भी अधिक प्रिय है। इससे मैं तुझसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। इसके बाद गणेश जी ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, तेरे घर में अन्न धन की कभी भी कमी नहीं होगी और आज के बाद जो भी श्रद्धा भक्ति भाव से गोबर से मेरी मूर्ति बनाकर पूजा आराधना करेगा उसके घर सुख शांति और समृद्धि का वास होगा। तभी से कुछ क्षेत्रों में, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में, गोबर से गणेश जी की मूर्ति बनाकर पूजा आराधना की जाती है। इसे प्राकृतिक शुभ माना जाता है। तो प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय, हलषष्ठी माता की जय। तो ये थी हलषष्ठी व्रत में सुनी जाने वाली संपूर्ण 5 कहानियाँ। यदि हमारी कहानी पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।